नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ और इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग न्यूज। खास खबरों के साथ मैं हाजिर हूं, जहां तरंग क्राइम न्यूज के साथ आपको अवगत करवाऊंगा एक ऐसी खबर से जहां आप सुनकर सोचेंगे कि आखिर में ये पूरे देश में इस तरीके का ये जो चल रहा है क्राइम कैसे चल रहा है और क्यों चल रहा है, सारी वजह सामने आएगी। सबसे पहले तो आप सभी दर्शक हमारे साथ जो जुड़े रहते हैं, इन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो आप तरंग 24 न्यूज को और 1,22,000 तक लेके आए और इस टाइम पर हमारे साथ 1,22,000 सदस्य जो लगातार तरंग न्यूज को देखते हैं। हमें यह जानकर बेहद खुशी होती है कि आप हमारी स्टोरी और हमारे इस चैनल को काफी पसंद करते हैं, जिसके तहत आप इसे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं। इन सभी चीजों के लिए हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपके बहुत बहुत बधाइयां और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरुआत करेंगे उस स्टोरी की तरफ चलेंगे, जहां आपको अवगत करवा दूं कि रात में घर में घुसकर एक व्यक्ति के ऊपर साकप और टालीवर से जोरदार प्रहार तब तक पहुंचा गया सर को जब तक सामने वाला मृत नहीं हो गया। ऐसी स्टोरी लेकर सामने आया हूं, जहां पर एक पिता जो है अपनी बेटी के साथ रात को सो रहा था। एक बेटी जो कि सबसे ज्यादा कहा जाता है कि सुकून सिर्फ दो ही गोदी में उसे मिलता है, एक होता है माँ का और दूसरा होता है पिता का। उस दौरान ये देखा जाता है कि उसे वो सुकून मिलता है वो नींद में ही होती है, उसे कोई टेंशन नहीं होता, क्योंकि पिता और माता का छाया उस पर जब पड़ता है तो सबसे बड़ी बात ये कि जो छाया और साया अगर कहा जाता है, अगर ये उसके ऊपर हो तो उसे कोई भी आपत्ति हो, पहले सबसे पहले माता और पिता ही उसे देख लेते हैं, उसे निपट लेते हैं। एक बेटी जिसकी उम्र 7 वर्ष है, जिसका नाम सुमन साकेत, और पिता जहां समयलाल साकेत, दोनों अपने घर में सो रहे थे। उनको ये नहीं पता था कि अगली नींद हमारी सुबह खुलेगी या नहीं। सबको उम्मीद होती है आने वाले सूरज की किरणों से। जब सूरज की किरणें सुबह निकल पड़ती हैं तो सबका दिन हो जाता है, लेकिन वो रात इतनी घातक होगी इस बात को ना तो समयलाल जानता था और ना ही वह सुमन साकेत उसकी बेटी जानती थी। सुमन साकेत एक ऐसी छोटी सी, एक सुंदर सी लड़की, जो इस टाइम पर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यही है सुमन साकेत, जिसकी उम्र 7 वर्ष है, जो कक्षा 4 की छात्रा है, कक्षा 4 में पढ़ती है और अपने पिता के साथ खाना खाकर सो गई। खाने में भी मैंने उससे पूछा कि तुमने क्या खाया, उसने ये तक बताया कि हमने करेले की सब्जी और रोटी खाई थी। उसके बाद पापा के साथ उस कमरे में पंखा या कूलर चालू करके सो गई। क्या नाम बेटा आपका? सुमन साकेत। आपके पापा को किसने मारा? मेरे फूफा। और हो गया। कैसे मारा गया? मेरे पापा को मुंह दबा के टांगा से मारे थे। जी। आपने देखा था? जी। मारने वाले कितने लोग थे? 4। किस कक्षा पढ़ती हैं आप? 4। कक्षा 4 में पढ़ती हैं। पापा आपको भी मारते थे कभी? नहीं। मम्मी को? नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? रात को खाना खाई थी आप? जी। पापा के साथ ही सो रही थी? जी। फिर कब जगी आप? मैं 2 बजे जगी तो मेरे पापा को मार के चले जाते थे, मैं चीन गई थी। कैसे पता चला आपको कि 2 बजे थे? मैं उठी थी तो मैं देख ली थी। कहाँ देखी थी? यहीं पास। 2 बजे मतलब कहाँ देखी आप? किस में देखी? घड़ी कहाँ थी? घड़ी लगी है। तो घड़ी में देखा आपने? जी। कितने बजे थे? 2। और कोई था साथ में? ना। कोई नहीं था, 4 लोग थे। जी। फिर क्या हुआ? मारने के बाद क्या किए? मारने के बाद मेरी मम्मी ढूंढते थे। क्यों? मारने के लिए। मारने के लिए? जी। मम्मी का क्या नाम है? ममता। ममता साकेत। तो मम्मी को क्यों मारते और पापा को क्यों मार डाले? पापा को मारने गए थे इसलिए। पापा मारने गए थे? किसको? क्यों? नहीं पता। फूफा को मारने क्यों गए थे? नहीं जानकारी? लड़ाई हुई थी दोनों में? क्यों हुई थी? नहीं पता। कभी पापा मम्मी को मारते थे? नहीं। डंडे से, हाथ से, कभी ऐसा कुछ? कभी नहीं मारा? पापा सो गए और हम भी सो गए, लेकिन जब हमारी नींद खुली तो हमने देखा कि हमारे
घर में 4 लोग घुसे हुए थे, लेकिन 4 लोग घुसे हुए थे ये डर के मारे उसने बताया, या फिर इस बात को जो है सच था, ये कुछ कह पाना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि पुलिस ने जो खुलासा किया है वो आगे हम आपको बताएंगे। इसके बाद ये देखा गया कि बेटी की जब नींद खुलती है करीब 2 बजे, तब वो घर से बाहर दौड़े दौड़े जाती है और बगल में उसके एक चाचा का मकान होता है, वहां पर जाकर बताती है कि पिता हमारे जो है वो काफी खून से लथपथ हैं और कुछ लोग आकर उनको मारकर चले गए। इसके बाद उनके चाचा जो है वो है समय लाल के जो भाई हैं शिव शंकर साकेत, और साथ में रिंकू जो कि भतीजा है। ये लोग घर पे पहुंचते हैं, देखते हैं कि पूरा घर जो है लगभग वो कमरा खून से लथपथ है और पूरा बिस्तर खून से लथपथ है। बच्ची जो कि डरी और सहमी हुई थी, इस बात का अंदाजा नहीं था कि आखिर में ये क्यों हो गया, कैसे हो गया। पुलिस को जब ये पता चलता है, डायल 100 को करीब रात को ही जब ये फोन आया, इसके बाद जब फोन आता है तो पुलिस की टीम यहाँ पर जमोड़ी थाना अंतर्गत का मामला है, जो सुकुवारी दक्षिणी टोला में ये घटना घटी थी। जमोड़ी थाना प्रभारी विशाल शर्मा, जो इस टाइम पर स्क्रीन पे है आपके साथ, विशाल शर्मा जो कि इनके द्वारा अपनी पूरी टीम गठित की गई, जिसमें सतीश तिवारी और सहायक उप निरीक्षक, उनके साथ प्रधान आरक्षक, बहुत सारे लोग, पूरी टीम इकट्ठी हुई। इस टीम को लेकर के वो मौके पर पहुंचते हैं, जिनमें महिला पुलिस भी मौजूद थी। दलबल के साथ जब पहुंचे तो वहां पर देखा कि ये माहौल तो काफी गंदा है, क्योंकि जिस तरीके से ये क्राइम का स्तर यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है कि घटना जो घटी है ये नॉर्मल घटना नहीं है। एक प्लान के तहत सामने वाले को जान से मारने की साजिश रची गई थी और रात को इस घटना को अंजाम दी गई। इसके लिए जो है ये चीजें देखने के बाद उन्होंने अपने उप या कहूं कि ऊपर के अधिकारियों को उन्होंने सूचना दिया, जहां एडिशनल एसपी भी मौके पर पहुंचे, जो कि इस टाइम पर अरविंद श्रीवास्तव हमारे सीधी के एडिशनल एसपी हैं, वो भी मौके पर पहुंचते हैं। डॉग स्क्वाड को फोन लगाया जाता है, यहाँ तक कि फेसर टीम, ये सारे मौके वारदात पर पहुंचते हैं। एक एक चीजों का वहां पर इकट्ठा करना, सुराग जिसे कहते हैं, सबूत कहूं, जुटाना शुरू कर देते हैं। लेकिन शक के अनुसार जो है ये नहीं पता चल पा रहा था कि ये कौन है, लेकिन पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही सभी को पकड़ ली और पकड़ने के बाद उनको जेल भी भेजा गया। अब राज की बात तो यहाँ पर ये थी कि कौन था हत्यारा, ये तो ढूंढने के लिए पुलिस शुरू कर देती है जांच पड़ताल, लेकिन ये अपना ही कोई होगा इस बात से सभी अनजान थे। अब आगे बढ़ेंगे इस स्टोरी की तरफ। अब स्टोरी जब यहाँ तक आ ही गई है तो फिर अब यहाँ से बैक चलना होगा, जहां हम आपको उन चीजों से अवगत करवाएंगे कि आखिर में ये घटना घटी क्यों, घटना की वजह क्या थी, सारी चीजों से अवगत करवाएंगे। तो अब चलेंगे हम आपको लेकर के सन 2018-19 में। 18-19 में समय लाल की पत्नी ममता साकेत, जो कि ममता साकेत अपने पति के साथ आज से रहने के लिए आज से 15 साल पहले अपने पति कल्लू साकेत को छोड़कर भागकर समयलाल साकेत के साथ रहने लगी। हालांकि इसका कोई विवाह नहीं हुआ था। समयलाल साकेत और मृतक जो है समयलाल साकेत और जो सामने वाली महिला है यानी कि ममता साकेत, इनका कोई विवाह नहीं हुआ, लेकिन पति पत्नी के रूप में ये रहना शुरू कर दिए और दक्षिण टोला में इन्होंने अपना मकान बनाया। साथ ही साथ इनका एक और आवास बनाया गया, जो कि इन्होंने बनाया जोगीपुर में। अब बात ये बनती है कि इनकी जब पत्नी आई, एक प्रेमी और प्रेमिका, यहां पर कहा जा सकता है कि ममता साकेत का जो प्रेमी था वो था समयलाल साकेत, और समयलाल साकेत की जो प्रेमिका है वो है ममता साकेत। यहां तक कि पहले पति को छोड़कर उसका समयलाल के साथ भाग कर आना और इसके साथ रहना, कहीं न कहीं ये भी चीजें रही कि अपने पति से यानी कि कल्लू साकेत से खुश नहीं थी, जो कि खोचीपुर में पहले उसका शादी हुआ था। खोचीपुर में कल्लू साकेत को छोड़कर सुकुवारी में रहने चली आई ममता साकेत, जिसकी उम्र 27 वर्ष बताई जा रही है, और वहीं पर समयलाल की जो उम्र बताई जा रही है करीब 40 प्लस बताई जा रही है। इन दोनों की उम्र में काफी डिस्टेंस देखा जा सकता है। कहा जा सकता है कि अगर प्लस की बात है तो यहाँ पर करीब 17 से 18 साल तक देखा जा सकता है इनका डिस्टेंस। इन दोनों की उम्र का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कहीं ना कहीं उन चीजों में बदल जाता है, क्योंकि सामने वाली औरत कुछ संबंधों से खुश नहीं रहती। इसके बाद साथ ही साथ वो अपने एक साथ में एक लड़की भी लेके आती है, जिस लड़की की कुछ ही दिनों के बाद मौत हो जाती है। उसकी वजह सिर्फ काला टोटका, काला जादू, जो कि
लगभग माना नहीं जाता, लेकिन वहां पर जानकारी के मुताबिक मैं आपको अवगत करवा दूं कि इस तरीके की घटना देखी गई। हालांकि उसमें कुछ पॉइजन वगैरह भी बताया गया, लेकिन इस बात का खुलासा नहीं हो पाया। साथ ही साथ मैं आपको अवगत उन चीजों से भी करवा दूं कि जब ममता साकेत और समयलाल साकेत दोनों एक साथ रहने लगे, इसके बाद घटना जब 2018-19 में पहुंचे, राजकुमारी जो कि समयलाल की बहन है, जिसका विवाह उन्होंने अदियार खो जमुड़ी थाना अंतर्गत उन्होंने शादी कर दिया, जो कि लगभग आज से 25-26 साल पहले विवाह हुआ था समयलाल की बहन राजकुमारी साकेत का। राजकुमारी साकेत के जो पति हैं वो है पप्पू साकेत, जो कि पप्पू साकेत का प्रेम संबंध चलने लगा ममता साकेत से। यानी कि अगर बात की जाए तो बघेली शब्दों में कहूं या फिर इसे अगर कहा जाए तो समयलाल का जो बहनोई है यानी कि पप्पू साकेत, और पप्पू साकेत का जो साला और जो सरहज है वो है ममता साकेत और साला समयलाल साकेत। सरहज के साथ इनकी बातचीत होने लगी, फोन से इन दोनों का आपस में कनेक्टिविटी हुई, दोनों कनेक्ट हुए और बातचीत बढ़ने लगी। धीरे धीरे घंटों तक बात होती रही, जो कि पहले ही बहन जो दे चुका हो अब उसकी बीवी पर नजर पप्पू साकेत की पहुंच चुकी थी, जो कि ममता साकेत है, जो कि प्रेम प्रसंग से खुद ही चलकर अपने पति को छोड़कर और समयलाल साकेत के साथ रहने आई। अब वो फिर से उसका प्रेम प्रसंग किसी अन्य व्यक्ति से चलने लगा जिसका नाम पप्पू साकेत है, जो रिश्ते से नंदोई लगता है। और अगर लड़की की बात की जाए तो पप्पू साकेत की अगर वो महिला जो है वो लगती है सरहज। इन दोनों की फोन कॉल पर बात होने लगी, जिस बात को जानते हुए धीरे धीरे जब इस बात का कहीं ना कहीं पति समयलाल साकेत को जब पता चला तो पप्पू साकेत और समयलाल साकेत का विवाद शुरू हो गया। बातचीत हुई, लेकिन यहाँ पर कोई सबूत नहीं था, कोई प्रमाण नहीं था जिसको लेकर के ये बात का खुलासा किया जा सके कि तुमने मेरी बीवी के साथ ऐसा किया। और मैं इन सब चीजों को लेकर के ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। विवाद की स्थिति तो सिर्फ वहां पर पनप गई, लेकिन अभी भी ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। उसके आगे बढ़ते चले तो जब आया 2020 और 2021 में पाही पर, यानी कि उसका जो दूसरा आवास था जोगीपुर में समयलाल की पत्नी यानी कि ममता साकेत वहां पर रहने लगी। वहां पर रहते रहते आपस में उन दोनों का जो विवाद था वो विवाद धीरे धीरे तो खत्म होता रहा, लेकिन जब घर से और अपने पति से जब दूर रहने लगी तो पप्पू साकेत उसके नजदीक चला गया और इतना नजदीक पहुंच गया कि दोनों में संबंध भी बनना शुरू हो गए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जानकारी के मुताबिक मैं आपको रिपोर्ट पूरी बता रहा हूं। इन दोनों मामले में यह देखा गया कि कुछ ही दिनों के बाद जब दोनों को वहीं यानी कि जोगीपुर के आवास में जब पकड़ा गया, उस टाइम पर पप्पू साकेत के साथ काफी मारपीट हो गई। यानी कि पप्पू साकेत को समयलाल साकेत ने मारा, यानी अपने ही जीजा के ऊपर उसने हाथ उठाया और उसके साथ मारपीट हुई और मारपीट का ये मुकदमा भी दर्ज हुआ। इसके बाद बात ये बन गई कि पप्पू साकेत के मन में रंजिश रह गई कि रुक, मैं तुझे बताऊंगा, मौका मिलेगा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। घटना को अंजाम देने के लिए उसके मन में ये चीजें पनपने लगी। सामने वाला जो आरोपी था वो काम करने लगा और अपना काम के साथ काम तो व्यतीत करते 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 धीरे धीरे उसके मन में जो चीजें थी वो निकलकर सामने आने लगी। कुछ लोगों से उसने इस चीज को खुलासा मतलब अपने मन से उस चीज को निकाल कर बाहर किया और अपने ही कुछ बीच के दो लोगों को उसने और पकड़ लिया, जिसका नाम पुष्पेंद्र सिंह बघेल और साथ ही साथ जो देखने को मिल पा रहा है रावेंद्र सिंह बघेल। इन दोनों को उसने इस मामले में समेट लिया और उसने प्लान बना लिया कि हम अपने साले को मार डालेंगे, जान से मार डालेंगे, क्योंकि उसने मेरे पे हाथ उठाया है। घटना को अंजाम देने के लिए इन दोनों से तो बात कर लिया और इस चीजों को ये भी देखा गया, लेकिन घटना से पहले ही एक ऑडियो जो कि पप्पू साकेत की बेटी ने सुन लिया, जो कि खुद देख रही कि हमारी मामी से बात करते हुए हमारे पापा और इस तरीके की अश्लील बातें कर रहे हैं। उस टाइम पर यह देखा गया कि ये ऑडियो जब उसने सुना तो घर में एक भूचाल और हंगामा मच गया। हंगामा मचने के बाद ये फिर से एक बार विवाद की स्थिति बन गई। हालांकि यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि भाई और बहन का रिश्ता भी टूट गया। आपस में मारपीट के बाद जो है भाई बहन और जीजा और साला कोई आपस में बातचीत तक नहीं करते थे। इन सभी का रिश्ता खत्म हो चुका था। लेकिन मारपीट की घटना के बाद उसके मन में एक चीज तो था, दुश्मनी का भावना कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं।
अब ये देखा गया कि घटना को अंजाम देने के लिए इन्होंने तारीख चुन ली 6 तारीख। 6 तारीख को करीब 12 बजे के बाद, यानी कि 6 तारीख अगर बात कर रहा हूं तो मतलब रात 5 तारीख की घटना, यानी कि 5 मई 2024 की रात को घटना को अंजाम देने के लिए जब ये निकले, तो यानी कि तारीख 6 लग चुका था, जो कि 12 बजे के बाद टाइम बदल जाता है, वक्त बदल जाता है। तो रात को करीब 2 बजे के आसपास घटना को अंजाम दिए, जिसके बाद बेटी की नींद खुली और वो खुद पहुंची और चाचा से ये सारी चीजें बताने लगी। पुलिस ने ढूंढना इनको शुरू कर दिया। इन्होंने घटना को अंजाम देकर जो कि बाइक से उस घर के पास जाते हैं जहां यहाँ पर पप्पू साकेत, रावेंद्र सिंह बघेल और यहाँ पर पुष्पेंद्र सिंह बघेल, ये दोनों जो हैं उसके साथ जाते हैं बाइक से और उसे साकब से और राड से, यानी कि टालीवर से उसे काफी मारते हैं और जब तक मृत नहीं हो जाता, उसके दम तोड़ने के बाद वहां से ये रफू चक्कर हो जाते हैं, जहां पर पुलिस अब इनको ढूंढना शुरू कर देती है। कुछ सबूत और कुछ शक के अनुसार इनको पुलिस ढूंढना शुरू कर देती है। लेकिन इस बात पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुछ मोबाइल से ढूंढने को नहीं मिला। पुलिस अगर चाहे कि मुझे मोबाइल से कुछ सूत्र मिल जाए तो वो भी देखने को नहीं मिल पा रहा था। लेकिन मुद्दे की बात तो ये थी कि पुलिस ने आखिर में इनको ढूंढना शुरू कर दिया। जब विवाद की स्थिति का बात सामने आई कि आखिर में कुछ विवाद था क्या किसी से, तो जब घर वालों ने बताया तो ये शंका का विषय इनके ऊपर बन गया और इनको पुलिस ने ढूंढना शुरू कर दिया। जमोड़ी थाना अंतर्गत ये जो निवासी थे, ये जमोड़ी में ही ये रहा करते थे, जहां पर पप्पू को पूछते पूछते पुलिस जब उसके घर पर पहुंचती है तो पप्पू वहां से दस्तयाब हो जाता है, यानी कि मिल जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर यह देखा जाता है कि रावेंद्र सिंह, जो कि उसको भी ढूंढा जाता है, रावेंद्र सिंह बघेल, वो भी मिल जाता है। लेकिन अब मुद्दे की बात यहाँ पर यह थी कि पथरौला चौकी अंतर्गत एक व्यक्ति, जो कि यहाँ पर पुष्पेंद्र सिंह बघेल जो है, पुष्पेंद्र सिंह बघेल ये पथरौला चौकी अंतर्गत वहां रहता था। उनके पुलिस को भी जो है जानकारी मिली, यानी कि जमोड़ी जो पुलिस थी उसने संपर्क किया पथरौला चौकी अंतर्गत और पथरौला चौकी अंतर्गत को पूरी जानकारी दी गई। इसके बाद उसको ढूंढना शुरू कर दिए। ढूंढते ढूंढते मिल ही गया वो भी आरोपी, जो कि पुष्पेंद्र सिंह बघेल था, वो भी मिल गया। आखिर में तीनों से जब पूछताछ की गई तो तीनों ने अपना गुनाह भी स्वीकार कर लिया। और उस गुनाह स्वीकार करने के बाद यह देखा गया कि इनको पुलिस ने कोर्ट के सामने पेश किया, जहां पर कोर्ट ने इनको जेल भेज दिया। जेल जाने के बाद भी अभी मामला खत्म नहीं हुआ। जेल जाने के बाद भी अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, जो जेल में नहीं वो घर में कटेगा। वक्त जो है कहीं ना कहीं एक प्रेम या फिर कहूं एक संभोग, ये दोनों ही चीजें जो हैं कभी संतुष्टि प्राप्त करने वाली नहीं है। कोई कितना भी प्रेम करे उसे ये लगता है कि अभी भी हमारी प्रेमिका जो है हमें कम प्यार कर रही है, मुझे और चाहिए। ऐसा ही है संभोग जो करते हैं या जो हवस के शिकारी होते हैं या जिसकी अभी भी संपूर्ण तरीके से जिन्हें संतुष्टि प्राप्त नहीं होती, उन्हें ये लगता है कि अभी भी मुझे और चाहिए। और इसी के चक्कर में कई ऐसे क्राइम हो जाते हैं, कई ऐसे घटना घट जाती है, हादसे हो जाते हैं जहां पर ये सारी चीजें देखने को मिलती है। वही घटना को अंजाम यहां पे भी मिला और यहां पर उसने, यानी कि ममता साकेत की बात करूं तो अपने पति से उसको संतुष्टि नहीं मिली, तब उसने समयलाल साकेत को चुना। समयलाल साकेत से उसे संतुष्टि नहीं मिली, तब उसने पप्पू साकेत को चुना। और यहां पर भी पति यानी कि उसका तो छूट ही गया था, लेकिन दूसरा जो उसने प्रेमी चुन लिया। दूसरा प्रेमी का मतलब पहला प्रेमी उसका खुद पति कल्लू साकेत, दूसरा प्रेमी यहाँ पर समयलाल साकेत, तीसरा प्रेमी बन चुका था पप्पू साकेत। यहाँ पर उसने अपने प्रेमी रूप पति को, यानी कि जो प्रेम प्रसंग के रूप में जहां रह रही थी 15 सालों से, जिसे पति का नाम दे रही है, यानी कि समयलाल साकेत जो है, उसको तो खो ही दिया, लेकिन साथ में उसने अपने प्रेमी पप्पू साकेत को भी खो दिया। अब मुद्दे की बात तो यह है कि वो न घर की रही न घाट की रही। अगर आपका पति आपके साथ नहीं तो आपका साथ कोई नहीं देगा। ये हम नहीं कहते, ये वारदात और घटना कहती है कि आपका अगर अपना नहीं होगा तो गैर आपका साथ कभी नहीं देगा। इसलिए आप जब भी दें, अपने ही व्यक्ति को वक्त दें, समय दें, प्यार दें, तो शायद वो आपके साथ हमेशा मौजूद रहेगा। अगर आप दूसरे के भरोसे रहेंगे तो आखिर में आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे। कहा जाता है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, बस यहाँ पर वही चीजें देखने को मिल पा रही हैं।
कि पति तो स्वर्ग सिधार गया लेकिन प्रेमी नर्क सिधार गया। आखिर में इन दोनों को खोने के बाद उसे फिर से तलाश हो जाएगी अगले शिकार का, क्योंकि उसे भी अभी जिंदगी जीनी है। क्योंकि उसका उम्र की अगर बात की जाए तो उसकी उम्र अभी करीब 27 वर्ष ही है। तो सोचिए अभी भी घटना को अगले क्या अंजाम दे सकती है, या फिर क्या अगर कहा जाए इस तरीके से अगर कोई भी भूख अगर आपको लगी हो तो आपको किस अंजाम तक पहुंचा सकती है, जरूर बताइएगा। मैं अपना साथ साथ आप सभी का ख्याल रखता हूं और सभी को एक मैसेज देना चाहूंगा कि आप अपने परिवार का ध्यान अवश्य रखें। आप अपने ही बीच में रहें तो ज्यादा बेहतर होगा। जब भी आप अपने और दूसरे के बीच में, यानी कि अपने और अपने उस व्यक्ति के बीच में अगर किसी अन्य व्यक्ति को घुसने का परमिशन दे देते हैं या दूरियां बनाते हैं, उस टाइम पर तीसरा जब भी एंट्री मारता है आप दोनों को अलग कर देगा। और वो अलग जो करेगा शायद जिंदगी में कभी आप दोबारा से एक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो जो बीच में दरार और दीवार पैदा करेगा वो इतनी बड़ी होगी, इतनी खाई वाली वहां पर दरार होगी जिसे आप जिंदगी में नहीं भर सकते। इसलिए ऐसी कोई दरार पैदा ही ना करने दें और ना ही अपने बीच में किसी को आने का मौका दें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्टोरी रियल है और अभी की घटना है। इस बारे में आपकी क्या राय है और इससे आपने क्या सीखा, और इस स्टोरी को आप शेयर कर रहे हैं या अगले तक नहीं कर रहे हैं, जानकारी आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जाते जाते आप सभी को फिर से एक बार इस खबर को सुनने के लिए, देखने के लिए और इस खबर को शेयर करने के लिए और लाइक करने के लिए और साथ ही साथ कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस खबर के लिए सबसे बड़ी चीजें उस पुलिस को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने 24 घंटे में इस पूरे मामले को सुलझा दिया, जिसमें सीधे एसपी रविंद्र वर्मा, एडिशनल एसपी अरविंद श्रीवास्तव और थाना प्रभारी यहां पर विशाल शर्मा और साथ ही साथ चौकी प्रभारी पथरौला केदार परोहा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।